जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी माह में माघी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस माघी मेला के बारे में कि यह माघी मेला कहाँ पे आयोजन होता है। तो यह जो माघी मेला होता है यह 13 जनवरी से स्टार्ट होती है। कब से? 13 जनवरी से स्टार्ट होती है और 15 जनवरी तक चलता है। यह इसी समय जनवरी में स्टार्ट होती है और इसी संध्या के शाम में ही, इसी 13 जनवरी की संध्या के शाम में ही एक त्यौहार मनाई जाती है जिसको हम लोग जानते हैं लोहड़ी की त्यौहार। अब हम लोग को पता चल गया कि यह लोहड़ी की त्यौहार कहाँ मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है मुक्तसर, पंजाब में। ठीक, तो हम लोग जान गए किस स्थान पर आयोजित होता है। यह मुक्तसर, पंजाब में आयोजित होता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के 40 जो मुक्ते थे, 40 मुक्ते जो शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल हुआ यूँ था कि 1705 में मुगल शाही सेना और 40 वीर सिपाही जो ये गुरु गोविंद सिंह के थे के सिपाही के बीच युद्ध हुआ था। उसमें यह 40 सिपाही मारे गए थे, उन्हीं के याद में यह मनाया जाता है। और वो दिन क्या था? माघ का महीना। वो दिन माघ का महीना का पहला दिन था। इसीलिए यह त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम दिया गया है माघी मेला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? 26 जनवरी से ठीक से पहले 15 जनवरी को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, तो यह कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है जैसलमेर के लोंगेवाला क्षेत्र में जगह पे यह किया गया है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया वह है, सबसे पहले जानिए खादी कपड़े का बना हुआ था, तो कौन बनाया होगा? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है, यदि इसकी बात की है हेड कौन है? तो वह है विजय कुमार सक्सेना। इसके कौन है? हेड है। और यदि हम यहाँ पे ये बात जान रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था, तो आखिर राष्ट्रीय ध्वज कितना बड़ा था? 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। इसकी झंडे का रेशियो था 250 फीट लंबा, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। ठीक, झंडे का अनुपात हम लोग को पता है 3:2 रेशियो होता है। इसी रेशियो में इस झंडे का निर्माण किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में प्रतिवर्ष एक मिनट इसको कट कर देते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और यह स्टार्टअप योजना अगर यदि बात की जाए स्टार्टअप योजना की शुरुआत, तो स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई है 16 जनवरी 2016 से।
स्टार्टअप योजना की शुरुआत हुई है। ठीक, और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब से 16 जनवरी से मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय ये स्टार्टअप सप्ताह कब से शुरू हुआ है, 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और स्टार्टअप को गति देने के लिए कौन सा पोर्टल चलाया जा रहा है, जिसका नाम है समृद्धि पोर्टल। किस चीज़ के लिए, स्टार्टअप को गति देने के लिए। यदि बात की जाए, नेक्स्ट देखते हैं, यदि बात करें हम लोग कि देखिए स्टार्टअप को गति देने के लिए कौन सा पोर्टल है, इसका नाम है SAMR, एक मिनट इसका सही नाम कर लेते हैं, SAMRIDH समृद्धि पोर्टल। यही पोर्टल एक चलाया गया है, किसके लिए, स्टार्टअप को गति देने के लिए। यदि प्रश्न पूछे कि यूनिकॉर्न में भारत का रैंक क्या है, यूनिकॉर्न में भारत का स्थान क्या है, तो इसके लिए देखिए यूनिकॉर्न, सबसे पहले यह जानिए कि यूनिकॉर्न क्या है। तो यूनिकॉर्न होता है बड़ा स्टार्टअप, बड़े लेवल पे जो स्टार्टअप होता है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। इसमें यूनिकॉर्न में रैंक किसकी है, तो भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक वह है तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन सी है, भारत। फर्स्ट नंबर पे कौन है, अमेरिका। अमेरिका कितने नंबर पे है, फर्स्ट। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है चीन। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे अपना भारत। ठीक, तो बड़े स्टार्टअप में सबसे आगे अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद थर्ड रैंक पे भारत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न में कुछ दिवस दिए हुए हैं, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, यह कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। सभी जनवरी मंथ के ही सारे दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अभी हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि इस बार जो युवा महोत्सव मनाया जा रहा है वो कहाँ पे मनाया जा रहा है, उसका मेजबानी कौन कर रहा है, तो उसका मेजबानी कर रहा है पुदुचेरी। और इसमें एक और बात ये क्या जानने वाली है कि पुदुचेरी कर रहा है और उसका थीम क्या है, सशक्त भारत, सशक्त युवा सक्षम भारत, इसका थीम रखा गया है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। बालिका दिवस, तो बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। मतदाता दिवस, मतदाता दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1949 को ही किसकी स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की, इसलिए मतदाता दिवस उसी समय मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त घोषित किया गया है, तो वह गांव कौन सा है, तो वह गांव है केरल का कुमलंगी गांव, केरल का, जहां पे पैड मुक्त सैनिटरी पैड जो होती है वह मुक्त गांव बना है। इसके जगह पे यहाँ के लोग मेंस्ट्रुएशन कप का इस्तेमाल करेंगे। इस अवकांगी अभियान, साफ से लिखते हैं, एक मिनट। अवकांगी अभियान के तहत इसमें अवकांगी अभियान, इसके तहत 5000 मेंस्ट्रुएशन कप का उपयोग किया गया है।
किया जाएगा और इसमें पैड की जगह कप का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया कौन? केरल का कुमलंगी गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह हमारा पड़ोसी देश है और वह पड़ोसी देश कौन सा है जिससे हमेशा हमारा पंगा होते रहता है? वह है पाकिस्तान। ठीक, यह जो पहली बार, जब भी प्रश्न में आ जाए पहली बार, वह प्रश्न हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह तो वैसे ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, किस पड़ोसी देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो वह है हमारा पाकिस्तान। हमारा नहीं, फालतू पाकिस्तान। ठीक, यह कब तक के लिए है? 2022 से 2026 तक का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? यह देश कौन सा है? ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपर सोनिक मिसाइल है। ठीक, यह किस सिद्धांत पर काम करती है? जिसका सिद्धांत है दागो और भूल जाओ। इसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। उसके बाद क्या है, इसकी स्पीड क्या है? 2.8 मेक इसका स्पीड है। ठीक, भारत और रूस, इस ब्रह्मोस मिसाइल को किससे तैयार किया गया? तो इंडिया और रसिया के समझौते से इसका निर्माण किया गया है और इस मिसाइल का नाम नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक, और इसी मिसाइल को यहाँ प्रश्न में देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? तो वह देश है फिलीपींस। इसी फिलीपींस जो है भारत में बने मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को, जो भारत और रूस के समझौते पर के द्वारा मिलकर बनाया गया है, इसको भारत में निर्मित जो यह मिसाइल है, इसको फिलीपींस खरीदने की बात कर रहा है। यदि इसकी बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की एक और ख़ास खबर क्या है कि हाल ही में फिलीपींस ने बाल विवाह के खिलाफ एक कानून पारित किया है। फिलीपींस ने क्या किया है? बाल विवाह के खिलाफ एक कानून पारित किया है, जिसमें क्या कहे, माता पिता को बच्चे यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहे या कम उम्र में शादी की बात की जाए, तो उसमें उनके बच्चों के माता पिता को सजा दी जाएगी, ऐसी उसमें बात कही गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 14 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? पैसेज अभ्यास किया है किस देश की सेना के साथ? यह पैसेज अभ्यास यह किस देश की सेना के साथ किया है? एस होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, एस होगा। पासेक्स एक्सरसाइज किया है। तब किस भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ? तो यह हो जाएगा हम लोग का रूस की नौसेना के साथ किया है पासेक्स एक्सरसाइज। ठीक, भारत की तरफ से INS कोच्चि, भारत इंडिया वर्सेज किसके साथ? रसिया, इसके साथ किया गया है। और इसमें क्या है कि भारत की तरफ से
INS कोच्चि जहाज को शामिल। भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोच्चि जहाज, INS कोच्चि जहाज ने भारत की तरफ से भाग लिया है। और भारत और रूस के बीच एक और एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है, जिसको हम लोग जानते हैं इंदिरा अभ्यास। क्या? इंदिरा एक्सरसाइज। यह भी भारत और एक्सरसाइज, यह भी भारत और रूस के बीच हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका कौन सा संस्था है इसके बारे में? तो वह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसने यह जारी किया है। और इससे भारत की वृद्धि दर, भारत की ग्रोथ रेट और कोविड-19 का प्रभाव प्लस स्पष्ट मंदी का उल्लेख किया गया है इस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में, कि हमारे भारत का जो ग्रोथ रेट है, कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है, उसमें स्पष्ट मंदी पड़ने का उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह किया गया है नई दिल्ली से। अब देखिए, संस्कृत मंत्रालय से इसकी शुरुआत की गई है, प्लस इसके साथ में और कौन सी है? तो अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन संस्था। ठीक, संस्कृत राज्य मंत्री, संस्कृत मंत्रालय, इसके साथ हम लिखते हैं संस्कृत मंत्रालय प्लस अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन संस्था ने मिलकर इसकी शुरुआत की। कहाँ से की है? दिल्ली से। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? दिल्ली से। और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले बात की जाए, इसके उद्देश्य की बात की जाए, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है? 75 बाइक्स, 75 बाइक्स सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। इसी 75 बाइक्स के साथ इस कार्य को प्रारंभ किया गया है, जिनका उद्देश्य है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नरसिंह नीति को मंजूरी दी है? तो वह राज्य कौन सी है? वह राज्य है हरियाणा। यह कब दी है? 1 जनवरी 2022 को, न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी 2022 को इसी नीति को मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद।